नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। देश में इस वक्त चुनावी मौसम है और खबरें जो आपको मिलेंगी वो चुनाव से रिलेटेड ही मिलेंगी। ऐसे में आज हम भी आपको राजनीतिक खबर ही बताने वाले हैं, लेकिन बिहार से जुड़ी हुई। बिहार की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि यहां का ऊंट कब किस करवट बैठ जाएगा ये किसी को पता नहीं, और ऐसा हो भी रहा है। एक तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीति गर्म है, सियासत गर्म है, नेता इधर से उधर जा रहे हैं। ऐसे में कुछ नेता ऐसे हैं, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, जिन्हें ना तो एनडीए में जगह मिली है, ना ही इंडिया गठबंधन में, या यूं कहें कि बिहार में महागठबंधन में। ऐसे ही नेताओं के बारे में आज आपको बताने वाले हैं, ऐसे ही पार्टियों के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। तीन नेता या यूं कहें कि तीन पार्टियां ऐसी है इस वक्त बिहार में जो ना तो एनडीए का हिस्सा है, ना ही इंडिया का। उन्हीं के बारे में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला नाम है पप्पू यादव का। पप्पू यादव को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि पूर्णिया उन्हें मिलेगी। पूर्णिया से वो दावा भी ठोक रहे थे। 3 महीने से सक्रिय रहे, पूर्णिया में घूम रहे थे, समर्थन भी मिल रहा था और दावा कर रहे थे कि पूर्णिया से वो लड़ेंगे। अभी भी दावा हालांकि कर रहे हैं कि पूर्णिया से ही लड़ेंगे, लेकिन खेल हो गया है उनके साथ, बड़ा गेम हो गया है उनके साथ, क्योंकि पप्पू यादव, जिनकी पार्टी है जन अधिकार पार्टी जाप, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कराया कांग्रेस में और यह कहा गया कि पूर्णिया की सीट कांग्रेस को मिलेगी और कांग्रेस पप्पू यादव को खड़ा करेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लालू यादव ने बीमा भारती को टिकट दे दिया। बीमा भारती जेडीयू की विधायक थी। जेडीयू को झटका देकर लालू की पार्टी में आई और लालू ने उन्हें टिकट दिया और तय हो गया कि बीमा भारती आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी पूर्णिया में। तो संतोष कुशवाहा, जो कि जेडीयू से हैं, अभी वर्तमान में सांसद हैं, बनाम बीमा भारती आरजेडी से। अब पप्पू यादव का पत्ता कट गया क्योंकि कांग्रेस को सीट ही नहीं मिली पूर्णिया की। लेकिन अब पप्पू यादव का स्टैंड वही है, अभी भी वही है। वो कह रहे हैं कि मैं 4 तारीख को नामांकन करूंगा, कांग्रेस को जितवाऊंगा। अब ये देखिए पेंच कैसा फंसा हुआ है। अब जैसे ही वो 4 तारीख को नामांकन करेंगे, वैसे ही कांग्रेस से उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये मुझे लगता है कि इतिहास में अब तक की सबसे कम दिनों की सदस्यता रही है। पप्पू यादव 5 दिनों के लिए कांग्रेस में रहेंगे और कांग्रेस की सदस्यता उनकी खत्म हो जाएगी जैसे ही 4 तारीख को वो नामांकन करेंगे। कहा जा रहा है कि लालू यादव नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट मिले। लेकिन क्या सिर्फ लालू यादव ही नहीं चाहते थे? लालू यादव से तो बात भी की थी पप्पू यादव ने। लेकिन मुझे लगता है कि पप्पू यादव ने देर कर दी। पप्पू यादव ने अगर पहले ही ये सब कह दिया होता, लालू यादव या फिर कांग्रेस में विलय पहले ही कर लिया होता, तो ऐसी नौबत उनके साथ नहीं आती। देर हो गई। लालू यादव ने बीमा भारती को टिकट दे दिया। लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेता, जो खबर आ रही है कि कांग्रेस में ही कुछ नेता नहीं चाहते थे कि पूर्णिया की सीट कांग्रेस को मिले और साथ ही साथ पप्पू यादव कांग्रेस से चुनाव लड़े। तो पप्पू यादव का तो गेम सेट हो गया। तमाम जो विरोधी ताकतें हैं पप्पू यादव के खिलाफ, वो एकजुट हो गई और पप्पू यादव का पत्ता कट गया। पप्पू यादव अभी भी दावा कर रहे हैं कि पूर्णिया से ही लड़ेंगे। उन्हें पहले सुपौल और मधेपुरा की सीट, इन दोनों में से कोई एक सीट ऑफर की गई थी, लेकिन पप्पू यादव तब भी अड़े हुए थे कि पूर्णिया से ही लड़ेंगे और अब भी अड़े हुए हैं कि पूर्णिया से ही लड़ेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई पप्पू यादव की। दूसरे जो नेता हैं वो हैं पशुपति कुमार पारस। पशुपति पारस जी एक समय 4 सांसद थे उनके, लेकिन अब जो हैं वो अलग थलग पड़ गए हैं। प्रिंस पासवान भी मुझे लगता है कि पैदल हो गए हैं अब। और जहां तक पशुपति पारस की बात है, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। हाजीपुर से दावा वो ठोक रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से सुर्खियों में नहीं है। चिराग पासवान की बल्ले बल्ले हो गई है। चिराग पासवान को 5 सीटें मिली है और उन्होंने अब कैंडिडेट का नाम भी ऐलान कर दिया है। तो पशुपति पारस, एक तरह से उनकी राजनीतिक पारी कहें तो समाप्त हो गई है, ये भी कहना गलत नहीं होगा। लेकिन पशुपति पारस के साथ भी गेम हो गया। ना ही वो एनडीए का हिस्सा हैं, ना ही इंडिया का हिस्सा हैं। एनडीए में थे तो कहा जा रहा था कि 5 सीटें मिलेंगी और उनको भी कुछ सीट मिलेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एनडीए में बात नहीं बनी, उन्हें कोई सीट नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और एक तरह से कहें या ये तय हो गया कि अब वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। इसके बाद ये कहा गया कि लालू यादव के संपर्क में हैं, महागठबंधन में जाएंगे, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। तो पशुपति कुमार पारस अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग पड़ गए हैं।
तीसरे जो नेता हैं वो हैं वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी। मुकेश सहनी की भी दाल कहीं नहीं गली। एनडीए से बात हो रही थी उनकी, और अभी भी कहा जा रहा है कि बात हो भी रही है, और महागठबंधन से भी बात हो रही है। उनका कहना था, मुकेश सहनी का यह मानना था कि दोनों ही खेमों को उनकी जरूरत है, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया हो। और उनकी जो मांग थी वो मुजफ्फरपुर सीट थी, मुजफ्फरपुर सीट उनकी मांग थी। और अब कहा जा रहा है, खबरें हैं कि मुकेश सहनी की बात हो रही है महागठबंधन के नेताओं से, लालू यादव से। जो 26 सीट लालू यादव की पार्टी को मिली है उसमें 2 सीट दे सकती है वो वीआईपी के मुकेश सहनी को। लेकिन 2 सीट कहां से देगी, क्योंकि मुजफ्फरपुर तो कांग्रेस के पास है और मुजफ्फरपुर सीट ही चाहते हैं मुकेश सहनी। तो पेंच अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है। और बिहार की अगर बात करूं तो यहां तो और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। आपने नीतीश कुमार को ही देख लिया है कि कैसे उन्होंने एक ही कार्यकाल में 2 बार पलटी मार ली। तो नीतीश कुमार जब ऐसा कर सकते हैं तो बिहार के लिए आश्चर्य की बात नहीं है कि कब क्या हो जाए। खबरें बन जाती है, खबरें चलती भी है, लेकिन कोई आश्चर्य किसी को नहीं करना चाहिए नेता के बयान से या नेता के इधर से उधर करने पे। और अभी तो चुनावी मौसम है, तो अभी तो जैसे होता है ना कि मेढक बारिश में इधर से उधर करते हैं, सूखे जगहों पर जाते हैं, कभी बरसात में भी जाते हैं, तो ऐसे ही नेता जो है वो पाला बदलते रहते हैं चुनावी मौसम में। तो इस वक्त मुकेश सहनी भी अलग हैं, ना ही एनडीए का हिस्सा हैं ना ही इंडिया का हिस्सा हैं। कब किसका हिस्सा बनेंगे ये भी आपको जरूर बताएंगे, ये भी आपको पता चल ही जाएगा। तो 3 नेता ऐसे हैं बिहार में इस वक्त जो हाशिए पर चले गए हैं। कहां से लड़ेंगे कोई अता पता नहीं है। एनडीए का हिस्सा नहीं है, इंडिया का हिस्सा नहीं है, अकेले पड़ गए हैं। क्या वो निर्दलीय लड़ेंगे? अब तो कहा जा रहा है कि निर्दलीय ही लड़ेंगे, फिर चाहे पशुपति पारस हों जो हाजीपुर से दावा ठोक रहे थे और हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो वो निर्दलीय लड़ेंगे। और पप्पू यादव के लिए भी वो भी निर्दलीय हो जाएंगे। उनकी पार्टी है जाप, लेकिन कांग्रेस में अगर रहते हैं और वो नामांकन करते हैं तो कांग्रेस से उनकी सदस्यता चली जाएगी, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन में है, महागठबंधन में है, और पूर्णिया की सीट आरजेडी के पास है। तो पप्पू यादव भी निर्दलीय लड़ेंगे। और रही बात मुकेश सहनी की, तो हो सकता है कि मुकेश सहनी भी निर्दलीय चुनाव लड़ें मुजफ्फरपुर से। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।